आओ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। एरर एज अ डिवीजन या एरर इन डिवीजन। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एरर एज डिवीजन, भाग में त्रुटियां। सर, पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि कोई क्वांटिटी z a बटा b के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? तो हमारा सेम a बटा b के रूप में लिखा जाए तो जैसे प्रोडक्ट का हमारा रूल होता है वही रूल हमारा यूज होता है डिवीजन में भी। क्या रूल है भाई? तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। दोनों का रूल सेम है। तो सर अंतर क्या है? अंतर यही है कि वहां पर जो z होता था a गुने b होता था, और हेयर यहाँ पर जो z होगा वो a बटा b होगा। बस इसी का अंतर होता है, बाद बाकी एरर का कोई अंतर होता नहीं है। तो यहाँ z क्या लिखना होगा? ओरिजिनल a बटा ओरिजिनल b। बातें नहीं करेंगे। कोई डाउट है, समस्या है तो बोर्ड पर देखिए। सर, ये तो लिखने के लिए लिख दिए सर। सर अभी आप बताइए एग्जाम्पल। मैंने कहा कि तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? घनत्व। और फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। अगर मैं पूछूं कि दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, दिया हुआ है मास का वैल्यू कि 50 kg प्लस माइनस 0.6 kg, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है 10, हाँ मान लो 10 मीटर क्यूब प्लस माइनस 0.3 मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरर इन डेंसिटी। मानबा कि ना मानबा? ना ना, वैसे तू बैठ सकला, तू बतियाई बार एल कहली है। क्या है? फाइंड द एरर इन डेंसिटी। किसमें एरर निकालना है? डेंसिटी में। बोले तो घनत्व में। बताइए घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। मास बाई वॉल्यूम। तो ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी मान लेते हैं स्मॉल d है, d बराबर m बाई भी। वैसे कायदे से डेंसिटी रो से सूचित होता है। किससे सूचित होता है? रो से। किससे? तो बताइए क्या लिखेंगे? रो बराबर m बटा भी। रो बराबर, तो ये हम लोग कंपेयर करेंगे z बराबर a बटा b से। तो z बराबर जब a बटा b रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? उसी तरह लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। हो गया। बस इसी पैटर्न पे बैठा देना है, आंसर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू, आवाज नहीं आना चाहिए, डेल्टा रो बाई रो का वैल्यू डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब मास में कितना त्रुटि है? 0.6। तो 0.6 अपॉन ओरिजिनल कितना है भाई? तो ओरिजिनल कितना है? 50। तो 0.6 बटा 50 प्लस 0 पॉइंट, देखिए वॉल्यूम में कितना है? 3, और ओरिजिनल कितना भाई? 10। अब एलसीएम एलसीएम लिखना है तो डेल्टा रो बाई रो अगर पूछा जाएगा तब उसका वैल्यू होगा एलसीएम कितना? 50। मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इससे,
इसको इससे क्या है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.6 होगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 होगा, 1.5 होगा। अब जब दोनों को देखेंगे तो डेल्टा रो बाई रो का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2.1/50। अगर यहीं तुमसे पूछ दे, ये तो रिलेटिव एरर हो गया। कौन सा एरर? रिलेटिव एरर हो गया ना। ये क्या होता है, एक कौन सा एरर होता है? रिलेटिव एरर। यहीं तुमसे परसेंटेज पूछ देगा, परसेंटेज एरर, तो जो आता है डेल्टा रो बटा रे रो, इसी को अगर हम 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमें 2.1/50 गुने 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज त्रुटि आ जाएगा, मतलब 2.4% का एरर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एरर कितना है, रिलेटिव नहीं, परसेंटेज नहीं, हमको डेल्टा का वैल्यू बताओ। किसका? डेल्टा, मतलब हमको डेल्टा रो का वैल्यू बताओ। तो डेल्टा रो बराबर ये कितना आया है, तो 0.1/50, और इनटू में क्या कर देना है, रो। अब रो का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो मास ओरिजिनल, मास कितना है भाई 50, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है भाई 10। तो कट्टम पिट्टम खेलो, ये रहा, तो 0.21 केजी पर मीटर क्यूब, ये एरर निकल गया अगर तुमको डेल्टा रो निकालना है तो इस एग्जांपल से आपको क्रिस्टल एंड क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर आया होगा। अभी हम लोग और एग्जांपल देखेंगे जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, लिखा हुआ है प्रेशर P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और लिखा हुआ है फाइंड द एरर इन प्रेशर, या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। देखो, जब हम लोग रिलेटिव और परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो कैलकुलेशन तो साफ नहीं होता है। और अगर थोड़ा सा अगर हम सिंपल एरर की बात करेंगे तो थोड़ा सा इधर का भाग इधर आगे गुना होता है, बाद में कुछ होता जाता नहीं है। तो देखो, डेटा दे रखा है कि फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन प्लस माइनस 3 न्यूटन, और एरिया दिया हुआ है तुम्हारा 25 मीटर क्यूब प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला अगर जैसे होता है, प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो बैठाएंगे Z बराबर क्या होता है, तो A/B। तो Z बराबर A/B होता है तो फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए, तो फोर्स बराबर जो होता है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बताइए क्या लिखेंगे, डेल्टा P/P इज इक्वल टू डेल्टा A, मतलब डेल्टा F/F प्लस डेल्टा A/A। अब सर F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया, तो डेल्टा P/P, देखो ये P है और इसके पहले वाला रो था, दोनों में अंतर है। रो एक ग्रीक वर्ड है, P एक इंग्लिश वर्ड है। P फॉर प्रेशर हो रहा है, वहाँ रो पर डेंसिटी था, घनत्व था, यहाँ P फॉर प्रेशर दाब है। P क्या भाई, दाब, और ये क्या है भाई, बल, और ये क्या है भाई, क्षेत्रफल। आइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओए भाई क्या कर रहा है तुम, इधर से आ रहा है पढ़ा के निकल जा रहा है, बताइए बिना ढेउआ के। फोर्स का एरर 3, ओरिजिनल 100, सर एरिया के एरर 0.2, ओरिजिनल 25। एलसीएम एलसीएम लोगे तो डेल्टा P/P इज इक्वल टू, एलसीएम होगा 100, ये होगा 3, और ये होगा 0.8। कैसे, 25 चौका 100, 4 से 0.2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 0.8 हो जाएगा। और यहाँ से डेल्टा P/P मतलब रिलेटिव एरर का वैल्यू कितना आ गया, 3.8/100। अगर या 38/1000 या 19/500, तरह तरह का हो सकता है। अगर परसेंटेज एरर पूछूं, कौन सा एरर, परसेंटेज एरर, मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ। परसेंटेज पूछेगा तब, रिलेटिव पूछेगा तब, और सिर्फ एक्चुअली एरर पूछेगा तब, या मीन एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तब। तो क्या होगा भाई परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100%।
तो रिलेटिव एरर तो निकाल चुका है 3.8/100 और इंटू 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3.8%। ये हमारा आंसर आया कितना भाई, 3.8%। सर नहीं, मुझे तो सर ओरिजिनल डेल्टा पी चाहिए। हमने कहा कोई नहीं, डेल्टा पी इज इक्वल लिख लो भाई रिलेटिव एरर और इनटू में पी, क्योंकि इधर भाग में है तो डेल्टा पी का वैल्यू, रिलेटिव एरर कितना है 3.8 बाई, देखो रिलेटिव एरर ये है 100/100, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना भाई 100, एरिया कितना है 25, एरिया कितना भाई 25। कट्टम पिट्टम खेलो, खेलते रहो, 4 से मल्टीप्लाई इसको करो, 4 से मल्टीप्लाई इसको करो, तो हो जाएगा भाई ये। ना 8 चौका 32, हाथ में 3, 4 तिहाई 12, 3 15, ओके, बटा ये 25 का हो जाएगा 100, तो कितना होगा 1.52 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। तो कितना पास्कल का एरर होगा, प्रेशर तो हम लोग लिखेंगे लेकिन कितना पास्कल आगे बढ़ सकता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं पास्कल। इतना एरर आ गया। तो ये तुम्हारी कहानी थी एरर की और एरर एज अ डिवीजन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक लास्ट, जिसका नाम है एरर एज अ पावर। क्या क्या इससे डिवीजन, एरर एज अ डिवीजन समझ में आया? मैं बोल नहीं रहा है, आया कि नहीं आया? ठीक बा, खड़ा होगा बताओ। जेड के फॉर्मूला बताओ तो कथी बा? जेड बराबर कोई भी राशि जेड बराबर ए बटा बी, बटा मतलब भाग की कुछ और, भाग भाग के रूप में हो, तो हमको अगर त्रुटि लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े त्रुटि, तो लिखने का फॉर्मूला होता है जेड डेल्टा जेड बटा जेड। क्या डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। वैसे आप कल तो नहीं आए थे, कोई बात नहीं, नहीं आए थे तो क्या हो गया। लेकिन सर डेल्टा कहाँ से लिखते हैं, तो डेल्टा उसको बोलते हैं जो यहाँ पर लिखा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं डेल्टा। और ओरिजिनल कौन होता है, तो ये है डेल्टा और ये है ओरिजिनल। यहाँ भी ये क्या है डेल्टा और ये क्या है ओरिजिनल। तो जब हम लोग लिख रहे हैं ना रो बराबर एम बाई भी, तो क्या लिख रहे हैं डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई भी लिख रहे हैं। अब बताओ तो मुझे तुम, इसमें डेल्टा एम कितना है? हाँ वेरी गुड, 0.6। और ओरिजिनल एम कितना है 50। डेल्टा भी कितना है 0.3। डेल्टा भी कितना है, और ओरिजिनल कौन है, डेल्टा जब भी होगा ना वो प्लस माइनस के साथ होगा। तो बताओ ना 0.3 के वही ना प्लस माइनस के साथ, कि 10 तो पहले ही है ना, समझ रहे हैं हम। सेकेंड वाला टर्म हमेशा क्या होता है डेल्टा, और फर्स्ट वाला टर्म हमेशा मेन होता है। ठीक, तो अब बताओ इसमें वैल्यू पुट करने के बाद कहानी कितना हो गया, डेल्टा रो बाई का वैल्यू दिस प्लस दिस, ये सब करने आएगा, ये सब तो बेसिक है। तो हमारा ये पहला चीज निकल गया।
और एक से हम बहुत सारा चीजें जो निकल के ना उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। कौन सा त्रुटि? और जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बदलना होता है तो सिर्फ 100% से गुना कर दीजिएगा, प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और अगर सिंपल तुमको डेल्टा रो चाहिए तो इधर रो गुना भाग में, इधर आके गुना में। हाँ बोलिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो देखिए यहाँ रो का वैल्यू, यहाँ भाग था, इधर आके क्या हो गया? गुना। तो जब गुना होगा तो सर रो का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? तो रो का ओरिजिनल फॉर्मूला देखिए, m/v। ओरिजिनल मास कितना है? और ओरिजिनल 10। तो देखो भी, तो हम लोग यहाँ पर लिखें m/v 50/10। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तो यह क्या बचा? 5। 5 दाएं के, तो 1.2.1 को 10 से भाग करेंगे तो 0.1 नहीं होगा? है? होगा, अच्छी बात है। तो इतना निकल गया पहला क्वेश्चन में। अब थोड़ा डाउट है? अब आप दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में प्रेशर दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो भाग के रूप में है कि गुना के रूप में? बोलो। ऊपर कौन है और नीचे? अब बल में त्रुटि कितना है? कैसे पहचाना कि बल में डेल्टा का वैल्यू है? प्लस माइनस। और एरिया में प्लस माइनस के साथ कितना है? 0.2। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? कहां से पानी तुम रख रहा है जी उसमें? प्रेशर P बराबर क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का वैल्यू जैसे Z बराबर A/B होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा P/P बराबर डेल्टा F/F और प्लस डेल्टा A/A। तो डेल्टा F का वैल्यू यहाँ पर है कितना? और ओरिजिनल F कितना है? देखो तो 3/100 प्लस डेल्टा A का वैल्यू और ओरिजिनल A। कहानी करने के बाद आया। क्या लग रहा है कि अब तुम नहीं बना लोगे? बोलो। अगर ओरिजिनल पूछना होता, बस हम लोग प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, ओरिजिनल फोर्स कितना है? 100। ओरिजिनल एरिया कितना है? 25। वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। सीखा या नहीं सीखा? चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। अब लास्ट, एरर एज अ पावर। एरर एज पावर। एरर एज पावर क्या पढ़ना है भाई? एरर एज पावर। एरर को किसके रूप में देखना है? हम नहीं समझे सर, कैसे कैसे फिजिक्स में आएगा? हमने कहा तुम अभी अभी जूल का नियम पढ़ा है कि डेल्टा H हीट बराबर क्या होता है? I² R/T। क्या यहाँ पावर है कि नहीं है? तुमने अभी अभी पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, V²/R। यहाँ पावर है कि नहीं है? अभी अभी तूने फॉर्मूला पढ़ा होगा I² R। ये है कि नहीं यहाँ? बोलो। तो बहुत सारा फॉर्मूला फिजिक्स में जो डील होता है वो पावर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अब सिंपल कहता है कि कोई z क्वांटिटी है, a x के पावर a या y के पावर b और z के ना 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 कोई p लिखो। p कोई क्वांटिटी है जो x के पावर a, y के पावर b और z के पावर -c है। इस तरह का कोई क्वांटिटी है तो सिंपल है, वही रूल यूज होगा। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, डेल्टा P/P इज इक्वल टू, पावर सिर्फ गुना में आ जाएगा, a गुने, क्या लिखा जाएगा इसको? a गुने डेल्टा x/x। बीच में कौन सा साइन? इसमें बताओ। b गुने डेल्टा y/y और प्लस, यहाँ माइनस नहीं होगा। c भले ही पावर नेगेटिव में रहे लेकिन यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्लस सी होगा डेल्टा Z/Z। तो पहले वाला ही रूल लगेगा कि बाद वाला? पहले वाला। अगर हमको डायरेक्ट परसेंटेज जोड़ना पड़े, क्या जोड़ना पड़े? डायरेक्ट परसेंटेज। तो हम लोग लिखेंगे
परसेंटेज एरर, कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। तो ए गुने परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी गुने परसेंटेज एरर इन वाई प्लस सी गुने परसेंटेज एरर इन जेड। तो अगर परसेंटेज एरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? परसेंटेज एरर की। तो सिंपल बताओ, परसेंटेज एरर की बात होगी तो सिंपल तरीके से बताओ मुझे कि पावर किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में। और परसेंटेज को सिंपली हम लोग जोड़ देंगे, परसेंटेज को सिंपली हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किस दुनिया में है? ख्वाब की दुनिया में है। बाहर आ जाइए, लाल बत्ती अब हट गई बा, वापस सीधे अब स्टूडेंट हो गए बड़ा। पहले डीएम के जो ख्वाब देखे बड़ा छोड़ दे है देखा, पहले एरर मन पढ़ब तब ना डीएम के ख्वाब में जाए का बुआ। खाली आंख बंद करके डीएम डीएम सोचबा कि डीएम डीएम बन गई, अच्छा 4 गो बॉडीगार्ड बा गेली हम सहरसा में, वाह मार मारली लड़का सबके बस ठंडा गेलन। हमरे तो पूरा रात चलई बा, जहाँ बारी हम जिने जाइले उन्हें कोई कोई करे करे गाड़ी जाले उतरैले तो पूरा यस सर नो सर करले, वाह सब दहशत बा ना। आँख खुलबा तो पता चली 2 चाट पड़ल मास्टर साहब के, जा अपने तो हंसत में बारी बाप रे बजी सब गलती हो गलो अब न हो गया। आसान था कि टफ था? बोलो। आसान था, लेकिन सर पहले एग्जाम्पल आप बताइए तब। कौन सा एग्जाम्पल? एक राशि दिया हुआ है देखो, x के पावर 3 प्लस सॉरी इंटू वाई के पावर 4 और प्लस z के पावर -2। और कह रहा है कि बताओ इफ यदि यदि x में प्रतिशत एरर है 2, y में प्रतिशत एरर है 1/2 और z में प्रतिशत एरर है 3। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन p। फाइंड द परसेंटेज एरर इन p। p में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो स्पेशल हो, सुन लो भाई, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो स्पेशल हो, सिंपल जोड़ देना है परसेंटेज एरर बराबर, कौन सा एरर बराबर? परसेंटेज एरर बराबर। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट वीट हैन देन बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। कुछ नहीं, सिंपल पावर को गुना करके जोड़ देना होता है। किसको गुना करके? पावर को। देखिए तो यहाँ पावर कितना है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पावर कितना है? तो कहेंगे 3 गुने x में कितना त्रुटि है भाई? 2 प्लस y में पावर कितना है? 4, 4 गुने y में त्रुटि कितना है? 1/2 प्लस z में पावर कितना है? 2, -2 नहीं लिखना। और z में त्रुटि कितना है? 3। क्या तुमको कट्टम पिट्टम खेलने नहीं आता है? बोलो। 2 दूना 3 दूना, बोलो जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ हमें। 3 दूना 6, अब प्लस 2 एकम 2, अब प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 14%। है ना आसान? बोलो आसान है या टफ है? बोलो आसान है या टफ है? सिंपल पावर को प्रोडक्ट में करके परसेंटेज एरर को ऐड कर देना है, इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं है। एरर एज अ पावर से आसान कुछ नहीं होता है। एरर एज अ पावर से आसान कुछ होता जाता नहीं है। अरे हाँ या ना? z बराबर 3 कैसे लिखे हैं? एक क्वेश्चन में दिया है कि z में, क्वेश्चन कहीं सा है, सॉल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में दिया है कि z में कितना प्रतिशत है और z का पावर कितना है? तो 2 गुने 3। पावर को सिर्फ प्रतिशत से गुना कर देना है। किससे? पावर को किससे गुना कर देना है? प्रतिशत से। आंसर आ जाएगा। अब मान लो तुम जो पढ़ा है जूल का नियम उसी से निकाल देते हैं। बताओ हीट में निकालना है, फॉर्मूला है I²R/T। R में कह रहा है 2%, T में कह रहा है 1% और I में कह रहा है 3%। तो बताओ परसेंटेज एरर इन हीट
बोलो हीट में कितना परसेंटेज एरर है? आई में कितना परसेंट है? 3। आर में और टाइम में? सिंपल, बहुत आसान है। आई का पावर कितना है तो क्या लिखेंगे? दो गुने आई का परसेंटेज एरर देखिए तो कितना है? 3। बीच में कौन सा साइन? बोलो इसका आर का पावर नहीं कुछ है तो 1 गुने आर में कितना परसेंट है? 2 प्लस टी का पावर नहीं कुछ है तो 1 और इसका परसेंटेज कितना है? 1। बोलो कितना होगा? 3 दूना 6 प्लस प्लस कितना परसेंट? बोलो कितना परसेंट? अरे अभी भी आसान लगा या टफ? अभी भी आसान नहीं लगा? बोलो। तो एरर की कैल कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। किसका? एरर का क्या समाप्त हुआ? कॉम्बिनेशन। आगे की कहानी हम लोग